जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पौष मास के पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि साल 2025 में दिसंबर मास में पौष मास की पुत्रदा एकादशी किस दिन है, किस दिन व्रत धारण करना है और व्रत का पारण किस दिन रहेगा। क्योंकि इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी 2 दिनों की है और लोग कंफ्यूजन में हैं कि हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखना चाहिए या 31 दिसंबर को, और इसके अलावा हमें अपने व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो भक्तों, यह वह एकादशी है जिसके व्रत करने से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, पूरे वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, जिनमें से एक श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में आती है। भक्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। भक्तजनों, इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 पर होगी और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे होगी। देखा जाए तो एकादशी तिथि 30 दिसंबर को पूरे ही दिन रहेगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो एकादशी का व्रत 30 दिसंबर दिन मंगलवार को रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूरे ही दिन एकादशी तिथि रहेगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कई बार 2 प्रकार की एकादशी होती है। पहली वह एकादशी जो दशमी युक्त कहलाती है और दूसरी वह एकादशी जिसके बाद द्वादशी तिथि लगती है, जिसे द्वादशी तिथि युक्त एकादशी कहा जाता है। और शास्त्रों में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत अधिक फलदायी माना गया है। तो प्रिय भक्तजनों, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत है, लेकिन कुछ लोग 31 दिसंबर 2025 को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब यह आपको समझना होगा कि व्रत का पारण किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस बार 30 दिसंबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत यदि आप रख रहे हैं तो व्रत का पारण आपको 31 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच करना होगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी होगी और हरिवासर का समय सुबह तक रहेगा। हरिवासर काल में व्रत नहीं खोला जाता, इसलिए पारण दोपहर में ही शुभ रहेगा। और प्रिय भक्तजनों, यदि आप 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे तो आपको अपने व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरिवासर का समय नहीं रहेगा और आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रख रहे होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसे शुद्ध एकादशी कहा जाता है और उस एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी इस मास में पड़ने वाली तीसरी एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। और यह आवश्यक नहीं कि यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही रखा जाए, बल्कि आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत कर लेनी चाहिए। यदि आप 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे तो आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन 29 दिसंबर को करना होगा। लेकिन वहीं जब आप 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध एकादशी का व्रत धारण करेंगे तो आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन 30 दिसंबर दिन मंगलवार को करना होगा। इसलिए दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और द्वादशी के दिन भी पारण के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए, जबकि द्वादशी के दिन चावल खाए जा सकते हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि किस दिन व्रत रखना चाहिए, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो आपको अगले दिन दोपहर में पारण करना होगा, और यदि आप 31 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो आप अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। अब यह निर्णय आपके ऊपर है कि आप किस दिन व्रत रखना चाहते हैं। कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखने वाले हैं, ताकि अन्य लोगों को भी मार्गदर्शन मिल सके। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य से कर लीजिएगा। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।